फर्स्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं। तो आज हम बायो साइंस में आप सभी को वेलकम करता हूं और लेकर आया हूं बहुत ही शानदार प्रश्न आई के ऊपर। और आज हम आई के ही ऊपर सिर्फ बात करेंगे क्योंकि आई थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ही अगर 5 या 10 नंबर में प्रश्न पूछ दे तो जो है आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। और ये थोड़ा जो है इसको देखिए है बहुत आसान, लेकिन हम सोचे हैं कि क्यों नहीं सिर्फ एक ही टॉपिक को किया जाए और इसको क्लियर किया जाए, 2-3 टॉपिक देकर और इसमें उलझाया नहीं जाए। तो एक ही टॉपिक करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो चीज़ आपको लगता है कि बहुत भारी है तो उसका मेन टॉपिक मेन पॉइंट को पकड़िए। मेन पॉइंट को पकड़ेंगे। जैसे आई है तो आई के बारे में हम लोग जान लेंगे। आई के बारे में जानने के बाद हम लोग करेंगे कि आई को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग जानते हैं आई को 3 भागों में बांटा गया है। बाहरी परत है, मध्य परत है और आंतरिक परत है। अब इसी को अलग अलग नाम है, अब इसी में अलग अलग हो सकता है, टाइप्स हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अलग है, लेकिन मेन पॉइंट को पकड़िए। मेन पॉइंट याद रहेगा तो आप जो है चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है आँख की संरचना का वर्णन कीजिए। आँख जब भी आपको कहेगा कि संरचना का वर्णन कीजिए, मतलब उसमें जो है उसका हर एक पार्ट्स के बारे में वर्णन करना रहेगा और साथ में फिगर भी बनाना रहेगा। तो पिक्चर बनाना मत भूलिएगा, ये बातें ध्यान में रखिए। तो जो हम यहाँ पे लाए हैं आँख क्या होता है, तो देखिए आँख, यहाँ पे जो आँख है, देखिए आँख होता क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि आँख है क्या। तो आँख दृष्टि का अंग, ऑर्गेन आँखें होती है। मतलब दृष्टि मतलब क्या होता है, ऑर्गेन ऑफ साइट, मतलब यह देखने की एक अंग है। मतलब दृष्टि का अंग है, मतलब जो आपको देखने के लिए काम में आता है। इनके द्वारा ही मनुष्य को दृष्टि ज्ञान होता है। मतलब दृष्टि ज्ञान मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के बारे में देख पाते हैं, कोई चीज़ के बारे में देख कर समझ पाते हैं। इस दृष्टि ज्ञान का बोध ही इसी अंग से होता है, आँख से ही। तो क्या समझे कि आँख एक मनुष्य का देखने दृष्टि अंग है, जो क्या करता है, दृष्टि अंग का ज्ञान जो है, दृष्टि ज्ञान इसी अंग से होता है। चीज़ों को समझ गए। मानव शरीर में प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अपना अपना प्रभाव एवं आवश्यकता होती है, परंतु आंखें सबसे जटिल ज्ञानेंद्रियां हैं जिन पर मनुष्य की निर्भरता सबसे अधिक होती है। देखिए ऐसे हमारे शरीर में जो है ज्ञानेंद्रियां है, अलग अलग है। तो ये ज्ञानेंद्रिय क्या करता है, ज्ञानेंद्रिय नाम से स्पष्ट है कि ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान का बोध कराता हो, जो ज्ञान का बोध कराता हो। जैसे अलग अलग हमारे शरीर में ऑर्गेन है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अलग अलग चीज़ों को बोध कराता है ना। यही चीज़ है। आँख हो गया सुनने के लिए, आँख हो गया देखने के लिए, कान हो गया सुनने के लिए, नाक हो गया हमारा क्या चीज़, सूंघने के लिए, कोई चीज़ का हम पता कर पाते हैं कि हाँ ये कैसा स्वाद में है, कैसा सुगंध है। तो ये सब जो है क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उसी प्रकार से जो मानव शरीर में जो प्रत्येक ज्ञानेंद्रियां हैं, सबका अलग अलग अपना जो है आवश्यकता है, अलग अलग अपना सबका कार्य है। बट जो आँख है वो सबसे जटिल ज्ञानेंद्रियां हैं और यह मनुष्य का लिए जो है सबसे अधिक जो है आवश्यकता होता है इसको। तो ये चीज़ें समझ लिए कि आँख एक दृष्टि अंग है जो दृष्टि ज्ञान का बोध कराता है। साथ ही मानव में प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपना अपना प्रभाव एवं आवश्यकता होता है। मतलब मनुष्य में जितना भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब का अपना अलग अलग एक इफेक्ट होता है, एक अलग अलग आवश्यकता है। किसी ज्ञानेंद्रिय का है जो कि देखने के लिए है, किसी का सुनने के लिए है, किसी का स्मेल करने के लिए है। तो सबका अलग अलग प्रभाव और अलग अलग आवश्यकता हुआ ना। उसी प्रकार से आँख भी जो है, आँख भी एक सबसे जटिल ज्ञानेंद्रिय है। अब सभी ज्ञानेंद्रिय में आँख एक जटिल ज्ञानेंद्रिय हैं जिन पर मनुष्य की निर्भरता सबसे अधिक होती है। अब बताइए कि मान गए आपका जो है कान से अगर आपका सुनने का क्षमता चला गया, तो सुनने का क्षमता चला गया तो हो सकता है आप थोड़ा मेंटेन कर लें। लेकिन अगर आँख का रोशनी ही किसी का चला गया तो मतलब वो तो ना कहीं जा पाएगा, ना कुछ चीज़ को देख पाएगा, ना ही कोई चीज़ का बोध कर पाएगा। तो उसको कहाँ से कुछ मिलेगा। तो वही कहता है कि आँख जो है सबसे जटिल ज्ञानेंद्रिय है जिन पर मनुष्य का जो निर्भरता है वो सबसे अधिक है। तो ये चीज़ें जान गए। आँख आकार में गोलाकार होता है। आँख क्या है, आकार में गोलाकार होता है। इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि आँख का व्यास कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। नेत्र जो होता है इसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। ये आकार में गोलाकार होता है। इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र गोलक जो होता है ये क्या होता है, इसे आई बॉल भी बोलते हैं। जो व्यास होता है, जो
जो नेत्र है इसे नेत्र गोलक भी बोला जाता है। अब चलिए हम लोग अब लगभग नेत्र के बारे में हल्का फल्का जान लिए कि नेत्र क्या होता क्या है। इतना जानिए कि नेत्र भी हमारे शरीर का एक ज्ञानेंद्रिय है जो किसी भी चीज़ को, और यह साथ में क्या है, यह दृष्टि की ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए दृष्टि का क्या करता है, ज्ञान कराता है। साथ ही यह जो है हमारे शरीर में जितने भी ज्ञानेंद्रिय है सब में जटिल है, क्योंकि मनुष्य का जो निर्भरता है इस पर अधिक है। यह गोलाकार होता है, इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है और यह नेत्र गोलक भी कहते हैं, इसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। अब चलिए हम इसका जो है पहला फिगर समझते हैं। देखिए 3 स्टेप में हम यहाँ पे फिगर भी समझाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए ये फिगर है। अब फिगर में आप लोग यहाँ पे देखिए कि कौन चीज़ें कहाँ पे है। देखिए सबसे जो बाहरी परत है, देख रहे हैं ना, ये सबसे जो बाहरी परत है ये वाला, इसको जो है ये लेंस के सीधा में है, देख रहे हैं ये लेंस है ना, लेंस से यहाँ लेंस है तो देख लीजिए यहाँ जो है आपका लेंस होता है जिससे आदमी क्या करता है, देखने का लिए काम करता है। कॉर्निया होता है, देख सकते हैं सबसे बाहरी परत है कॉर्निया। उसके बाद रेटिना कहाँ होता है, देखिए रेटिना रेटिना सबसे आंतरिक होता है, देख सकते हैं ना, ये आंतरिक वाला सबसे आंतरिक होता है रेटिना। उसके बाद होता है आपका ये जो वाला है ये ऑप्टिक नर्व होता है जो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। कोई चीज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम फलाने चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो कि दिमाग से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग देखने का संवेदी तंत्र कहते हैं, ऑप्टिक नर्व वही होता है। तो पूछेगा ऑप्टिक नर्व किसके काम में आता है, तो देखने के लिए, ऑडिटोरियो नर्व सुनने के लिए, सबका नर्व अलग अलग है। तो ये चीज़ें है। अब देखिए आइरिस कहाँ पे है, तो देख सकते हैं आइरिस यहाँ पे छोटा सा है, ये आइरिस होता है, ये आइरिस यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है, ये आइरिस है। उसके बाद है ये सिलियरी बॉडी है, ये सिलियरी बॉडी होता है, ये लेंस दोनों, ये लेंस के इधर जो है सिलियरी बॉडी है। और एक होता है एस्क्लेरा होता है, ये जो बीच वाला भाग है ये एस्क्लेरा होता है। और ये जो है ये वाला जो है ये क्या है, कोरोइड है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो जो है आप चीज़ों को, रेटिना कहाँ है, तो ये वाला लाइन रेटिना है, बीच वाला लाइन कोरोइड है, और ये वाला जो बीच वाला लाइन के जो बाहर वाला भाग है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ये वाला छोटा सा यहाँ पे जो है ये आइरिस है, और ये वाला लेंस है, और ये जो बाहर वाला ये लेंस के आगे वाला सबसे फ्रंट वाला आगे वाला जो भाग है वो होता है कॉर्निया। और ये जो होता है इसमें एक जेल होता है जिसको हम लोग विट्रियस जेल बोलते हैं, जिसको कच्चाव इसमें भरा रहता है। और ये हो गया एंटेरियर कैविटी है, कॉर्निया और लेंस के जो बीच में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं एंटेरियर कैविटी। तो ये है पोस्टेरियर कैविटी, ये आपका हो गया यहाँ पे पोस्टेरियर कैविटी हो गया, और ये हो गया एंटेरियर कैविटी। तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा फिगर में। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका नीचे में। देखिए अब आँख की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई की गोलक, आई बॉल की दीवारें 3 प्रकार की उत्कीय परतों, कोट ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी है। देखिए जो आई दीवारा है, ए वाला देखिए, ए वाला जो है दीवार है, ए वाला क्या है, दीवार है। ए वाला जो गोला भाग है ये दीवार है। ये दीवार जो है 3 परत से बना हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देख रहे हैं ये जो है एक लाइन नीचे है, एक लाइन बीच में है और एक लाइन ऊपर है। तो ये 3 जो है उत्कों से, सभी चीज़ें उत्तक से ही बना है। तो इसी प्रकार से ये जो आई गोलक है, जो आँख का जो गोला वाला है, तो ये जो है क्या है आपका 3 प्रकार के जो है दीवारें से, उत्कीय परतों से बना है। तो ये कौन कौन से है परत, चलिए इसको हम जो है देखते हैं। स्ट्रक्चर में लिखिएगा कि आई का जो परत है वो गोलक परत जो है 3 प्रकार के उत्कीय रचना से बना है। पहला है बाह्य तंतुमय ऊतक, मतलब देखिए ये जो भी है हम बाह्य जो है तंतुमय ऊतक है, मतलब आउटर फाइब्रियस कोट है, यह बाह्य है। उसके बाद मिडल वस्कुलर कोट है, मध्य बाह्यकीय परत। मध्य बाह्यकीय परत क्यों है, क्योंकि मध्य वाला जो है ये बाह्यकीय है, इसमें जो है वैस्कुलर है, वैसेल्स है, जो कि इससे से चीज़ें आँख में स्रावित होने का काम होता है। तीसरा है रेटिना या आंतरिक तंत्रीय परत, रेटिना या इनर नर्वस कोट। रेटिना है, देखिए याद रखिए सिंपल भाषा में, पहला है बाह्य तंतुमय परत, दूसरा है मध्य बाह्यकीय परत, तीसरा है रेटिना। क्या चीज़, रेटिना, बस इतना याद रखिए। देखिए मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ फिगर में, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो रेटिना है सबसे अंदर वाला है, अंदर वाला लाइन को है ना यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो ये रेटिना सबसे हो गया आंतरिक परत। उसके बाद जो है मध्य परत हो गया, क्या चीज़ है कि मिडिल परत है, तो ये वाला देख सकते हैं मिडिल परत है। और ये वाला जो है बाह्य परत है, ये वाला जो है बाह्य परत है। तो चीज़ों को समझ गए। अब चलिए हम लोग जो है चलते हैं, देखते हैं कि अब इसको क्या क्या कह रहा है यहाँ पे। आँख के संरचना में क्या समझे, बाह्य तंतुमय ऊतक, आउटर फाइब्रस कोट, मध्य बाह्यकीय परत, मिडिल वैस्कुलर कोट, और नेक्स्ट है एक रेटिना, इनर नर्वस कोट। इनर नर्वस कोट
मतलब आंतरिक तंत्रिका परत, तंत्रिकीय परत, और या इसी को रेटिना बोलते हैं। चीज़ें समझ गए कि आँख में जो सबसे अंदर वाला परत होगा रेटिना होगा, बीच वाला होगा उसको मिडल वैस्कुलर कोट बोलते हैं, मध्यवाहिकीय परत, और जो सबसे बाह्य वाला होगा उसके बाह्य तंतुमय परत बोलते हैं। तो याद करना आसान है, बाह्य है बाह्य परत, दूसरा है मध्य परत, तीसरा है रेटिना। बाह्य परत को बाह्य तंतुमय परत बोलते हैं, दूसरा है मध्यवाहिकीय परत बोलते हैं, और तीसरा है रेटिना या इसी को आंतरिक तंत्रिकीय परत बोलते हैं। तो ये 3 परत याद रखिएगा, आसान है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये आखिर नेत्र जो है होता क्या है। पहला है बाह्य तंतुमय परत। बाह्य तंतुमय परत होता क्या है, तो देखिए नेत्र गोलक आई बॉल की तंतुमय परत संयोजकी ऊतकों से बनी एक मोटी परत होती है जिसमें श्वेत पटल, स्क्लेरा तथा सूक्ष्मदल, कॉर्निया, पारदर्शक सामने की ओर रखते हैं। देखिए अब जो बाह्य परत होता है, बाह्य परत में क्या होता है, बाह्य परत जो है आउटर जो फाइब्रस कोट है, तो जो आँख का जो बाह्य परत है इसमें 2 चीज़ें होता है, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज़ें होता है, एक होता है श्वेत पटल और एक होता है सूक्ष्मदल। अब देखिए यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे कंफ्यूज होंगे मैं बता देता हूँ। जिनको भी देखिए, जिनको भी लगे कि हमसे जो है ये नहीं होने वाला है, जो है इसके टाइप में इसके टाइप का नहीं याद रखने वाला है, तो सबसे पहले आप तो बाह्य तंतुमय परत को याद रखिए कि यह नेत्र गोलक का तंतुमय परत संयोजिक ऊतकों से बना एक मोटी परत होता है जिसमें श्वेत पटल और सूक्ष्मदल पारदर्शक सामने की ओर रहते हैं। आपको इतना जरूर लिखना पड़ेगा कि जो आउटर फाइब्रस होता है आँख का, जो बाह्य तंतुमय परत है, उसमें जो है संयोजिक ऊतक से बना एक मोटा परत होता है जिसमें जो होता है दो क्या होता है, पारदर्शक के रूप में सामने की ओर रहता है। कौन, एक स्क्लेरा श्वेत पटल और दूसरा कॉर्निया मतलब सूक्ष्मदल। ये 2 को आपको आउटर फाइब्रस में याद रखना ही रखना पड़ेगा। मान गए, ठीक है, आप श्वेत पटल के बारे में नहीं लिखेंगे, सूक्ष्मदल के बारे में नहीं लिखेंगे, चलेगा, बट ये दोनों टाइप्स को आपको जो है लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये जानकारी नहीं देंगे कि भाई आउटर फाइब्रस में कौन कौन होता है, तो कैसे पता चलेगा कि ऐसे तो आप सीधा लिख देंगे बाह्य परत और मध्यवाहिकीय परत और तीसरा रेटिना और लिख कर निकल जाएंगे, तो पता तो चलेगा नहीं कि भाई बाह्य परत में कौन होता है, मध्य परत में कौन होता है, उसके बाद लास्ट रेटिना में कौन कौन होता है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो बाह्य तंतुमय ऊतक है उसमें 2 प्रकार होता है, एक होता है स्क्लेरा श्वेत पटल, दूसरा होता है कॉर्निया सूक्ष्मदल। अब ये जो श्वेत पटल, ये जो बाह्य तंतुमय होता है, इसको एक लाइन जो लिखा है लिख दीजिएगा कि यह नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक के जो तंतुमय परत है, ये बाह्य जो तंतुमय परत है, यह संयोजिक ऊतक का बना एक जो है मोटा परत होता है जिसमें श्वेत पटल और जो है सूक्ष्मदल पारदर्शक के रूप में सामने की ओर होता है। इतना आप लिख दीजिएगा, आसान है। अब देखिए हम तो पढ़ाएंगे कि श्वेत पटल क्या होता है, सूक्ष्मदल क्या होता है, लेकिन आपको अगर नहीं याद रखना हो तो मैं सीधा बता रहा हूँ कि आपको जो है बाह्य तंतुमय ऊतक के बारे में तो लिखना ही लिखना है, साथ ही उसमें जो श्वेत पटल और जो सूक्ष्मदल है उसको एज ए आप सीधा टाइप्स में पॉइंट देकर लिख दीजिएगा। उसके अंदर न याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो दोनों लिखना जरूरी है। श्वेत पटल या स्क्लेरा, इसी को हम लोग बोलते हैं, यह नेत्र गोलक की बाहरी परत लगभग 83% पिछला भाग होता है। यह मजबूत, अपारदर्शी तथा तंतु ऊतक की बनी आँख की श्वेत परत होती है। श्वेत पटल की बाह्य परत सफ़ेद होती है। यह भाग नेत्र श्लेष्मा से ढका होता है। देखिए अब एक चीज़ समझिए, श्वेत पटल नाम से स्पष्ट है, स्क्लेरा मतलब श्वेत पटल। श्वेत पटल, अब हम लोग जानते हैं हमारे आँख में जो वाइट सफ़ेद वाला जो भाग है, देख सकते हैं कितना मजबूत है, कि उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, और साथ ही उसके बाद जो होता है वो उजला वाला जो भाग हमारे आँख में देखता है वह जो है सबसे ज़्यादा दिखता है, उजला वाला भाग। तो इसीलिए जो है इसका 83% जो है पिछला भाग होता है। यह मजबूत होता है, अपारदर्शी होता है तथा तंतु ऊतक मतलब जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो तंतु ऊतक की बनी होती है, और यह आँख का श्वेत परत होता है। श्वेत पटल की बाह्य परत सफ़ेद होता है। अब जो श्वेत पटल का जो बाह्य परत होता है जिसको देखता है लोग, वह क्या होता है, सफ़ेद होता है। यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी के मतलब इस पार से उस पार नहीं देख पाता है। यह भाग नेत्र श्लेष्मा से ढका होता है, और जो उजला भाग होता है वो आँख में जो है नेत्र श्लेष्मा से ढका होता है। तो ये बात श्वेत पटल में लिखना कितना आसान है कि यह जो है नेत्र का जो है सबसे ऊपरी परत होता है। यह 83% इसका जो है पिछला भाग होता है जो वाइट होता है। यह मजबूत अपारदर्शी होता है। यह तंतु ऊतक का बना होता है। आँख की श्वेत परत होता है जो तंतु ऊतक से बना होता है। यह श्वेत पटल जो है सफ़ेद होता है। यह नेत्र श्लेष्मा से ढका होता है। तो जो है आपको इस श्वेत पटल में क्या दिक्कत है, लिख दीजिएगा, ये चीज़ें है।
याद रहेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो ना लिखिएगा, यही बातें होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले याद रखिए कि इसमें कौन पॉइंट है। तो स्क्लेरा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है कॉर्निया जिसको हम लोग स्वच्छमंडल बोलते हैं। तो यह बाह्य परत आप लोग को इसको जो है याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे स्वच्छमंडल या कॉर्निया, यह नेत्र गोलक के आगे बाहरी भाग का लगभग 17% भाग है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं बाह्य तंतुमय ऊतक, तो यह कहीं ना कहीं बाह्य ही होगा ना, तो इसलिए यह नेत्र गोलक के ऊपर में हम लोग देखे हैं कि 83% भाग जो है वो सफ़ेद वाला है, श्वेत पटल वाला है। तो बच कितना गया बाह्य परत में? 17% ही ना। तो इसी को लिख दीजिएगा कि जो कॉर्निया है या जो स्वच्छमंडल है वह लगभग जो है बाहरी परत के 17% भाग है। चूँकि हम लोग बाहरी तंतुमय पढ़ रहे हैं और बाहरी तंतुमय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्लेरा श्वेत मंडल के बारे में कि उसमें जो है 83% लगभग भाग सफ़ेद होता है। तो बच कितना गया? 17 ही। तो यही 17 जो है क्या होगा? नेत्र गोलक के आगे के बाहरी भाग का लगभग 17% होगा। कौन? कॉर्निया, स्वच्छमंडल। यह तंतुमय परत, यह तंतुमय, देखिए चूँकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेत्र गोलक बाह्य परत जो है वो फाइब्रस टिश्यू मतलब तंतुमय ऊतक से बना है। इसलिए जो है चाहे कॉर्निया हो चाहे श्वेत पटल हो, सब के सब क्या होगा? यही से बना होगा। मतलब क्या चीज़ से? जो हम लोग बता रहे हैं कि फाइबर टिश्यू, इसी से बना होगा। तो यह तंतुमय परत नेत्र गोलक के उभरे अग्र भाग पर स्थित होता है। अब जो ये होता है, ये जो कॉर्निया होता है, तो ये जो अग्र भाग है आँख का, जो आगे का भाग है उस पर ये स्थित होता है। यह फाइबर टिश्यू से बना है। यह कॉर्निया बिना रक्त वाहिनियों का होता है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो कॉर्निया होता है यह बिना रक्त वाहिनी होता है, इसमें कोई रक्त वाहिनी नहीं होता है। यह पारदर्शक होता है। पारदर्शक मतलब एक पार से दूसरे पार जो है देख सकते हैं, तो यह पारदर्शक होता है। जबकि श्वेत पटल क्या था? अपारदर्शक था। अतः प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर दृष्टि पटल पर पहुंचती है। अतः जो प्रकाश की किरण होता है वो दृष्टि कॉर्निया से होते हुए दृष्टि पटल रेटिना पर पहुंचता है। तो ये चीज़ समझिए, इसमें बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिख दीजिएगा कि कॉर्निया क्या है? तो यह बाहरी भाग का 17% भाग होता है, जो तंतुमय ऊतक का बना होता है, जो जिसमें रक्त वाहिनी नहीं होता है, जो पारदर्शक होता है। अतः यह क्या करता है? पारदर्शक होता है। इसीलिए जो है रेटिना में कॉर्निया में प्रकाश पहुँचता है और पहुँचने के साथ ही जो है यह दृष्टि पटल तक पहुंच पाता है, पारदर्शक होने के कारण ही। जबकि श्वेत मंडल क्या, श्वेत वाला क्या था? श्वेत पटल, तो वो अपारदर्शक था। तो ये चीज़ें वो मजबूत था, वो 83% भाग था। तो इसको याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए फिगर में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको रिलेट किया गया है किससे? देखिए ये हमारा एक नॉर्मल आँख है और इस आँख का स्ट्रक्चर है ना। तो देख सकते हैं ये वाला जो भाग है क्या है? लेंस है। मैंने पहले ही बताया ये लेंस है, ये लेंस होता है। अब ये लेंस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये लेंस, ये वाला भाग जो देख रहे हैं बीच में हल्का काला है, यही लेंस होता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है आपका। ये लेंस का पीछे वाला भाग है, बट लेंस ये वाला होता है जो कि इससे जुड़ा होता है। ये लेंस है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद देखिए ये वाला कॉर्निया है। मैंने पहले ही बताया कि कॉर्निया सबसे बाहरी परत है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बाहरी परत है आँख का। तो ये आँख का जो होगा, ये जो है ये क्या होगा? कॉर्निया सबसे बाहरी परत है। कौन है? जो कि ये सब देख व्हाइट वाला जो भाग है ना, ये सब जो है कॉर्निया होता है। तो यही व्हाइट वाला, सफ़ेद वाला, जिसको श्वेत पटल बोलते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे है कि यह स्क्लेरा है। इसी को हम लोग इसी को जो है स्क्लेरा या कॉर्निया जो है बोलते हैं, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। तो इस चीज़ को जो है आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बाहरी भाग यही होता है। और यहाँ पे देखिए ये आइरिस होता है, ये आइरिस होता है, यहाँ पे पुतली है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब को है जो, चलिए अब हम लोग, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व बता ही दिए। अब देखिए क्रोवाइड होता है। क्रोवाइड इसका मध्य परत है, रेटिना इसका सबसे आंतरिक परत है, जो कि हमने बताया। देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि ये रेटिना जो है सबसे आंतरिक परत है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। जबकि क्रोवाइड जो है बिचला परत है, देख सकते हैं दिया है ना। और जो स्क्लेरा है सबसे ऊपरी परत को दर्शाया है। तो इसी प्रकार से जो है ये रचना है। ए वाला हो गया आपका रेटिना, बीच वाला भाग हो गया आपका क्रोवाइड, और सबसे ऊपर वाला हो गया स्क्लेरा। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, ये चीज़ समझ गए। और अब ये चीज़ समझने के बाद हम लोग चलिए अब चलते हैं मध्य परत में। मध्य परत में क्या लिखना है? तो मध्य परत वाहिकीय परत। देखिए मध्य परत जो होता है मिडिल वैस्कुलर कोट होता है। सबसे पहले जानिए हम लोग क्या देखे हैं? बाह्य परत देखे हैं। बाह्य परत में क्या देखे हैं? बाह्य परत में था, बाह्य परत को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत पटल भी बोलते हैं। सॉरी, बाह्य परत था, उस बाह्य परत में दो था, एक था श्वेत पटल, एक था स्वच्छमंडल। श्वेत पटल कहा जाए तो स्क्लेरा, और दूसरा देखा जाए तो कौन सा था हमारा? वो था हमारा कॉर्निया। तो ये जो है श्वेत पटल का कॉर्निया 17% भाग है बाह्य परत का, और स्क्लेरा जो है 83% भाग है।
स्क्लेरा मजबूत था, उसमें जो है वाहिकीय नहीं था, उसमें जो है वाहिकीय के बात नहीं था, बट इसमें जो है वाहिकीय नहीं होता है और जो है वो क्या करता है, मजबूत होता है श्वेत पटल। जबकि ये जो हम लोग यहाँ पे जो स्वच्छ मंडल देखे हैं, कॉर्निया देखे हैं, तो ये 17% भाग होता है, ये भी फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और यह पारदर्शक होता है, जबकि वो अपारदर्शक था। ये पारदर्शक होता है, इसीलिए प्रकाश क्या होता है, यहाँ से गुजरने के बाद जो है दृष्टि पटल पर जाता है। तो ये चीज़ें को समझ लीजिए। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या चीज़, मध्यवाहिकीय परत, मिडिल वैस्कुलर कोट। मिडिल वैस्कुलर कोट है, यह नेत्र गोलक के बीच वाली परत होती है। देखिए नाम से स्पष्ट है कि मध्यवाहिकीय परत, यह नेत्र गोलक की बीच वाली परत होती है जिसमें अनेक रक्त वाहिकीय होते हैं। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि मध्यवाहिकीय परत, वाहिकी मतलब क्या होता है कि कोई वाहिकाएँ, कोई नली जो हो, तो ये मिडिल है और वाहिका है और कोट है, मतलब मध्य में कोई वाहिका होगा और तब परत होगा। मतलब ये जो होगा, इसमें जो है बीच वाला परत है आँख का और इसमें जो है अनेक रक्त वाहिकाएँ होती हैं, तो ये जो है आपका क्या होता है, मध्यवाहिकीय परत होता है। मध्य परत का रंग गहरा होता है जिसके कारण से आंतरिक भाग अंधकारमय रहता है, जिससे प्रकाश की किरणें से रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब में सहायता मिलती है। अब चूंकि होता यह है कि इसका जो मध्य परत का जो भाग होता है वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा रंग का होता है, गहरा होता है, जिसके कारण उसका आंतरिक भाग होता है वो डार्क होता है, वो मतलब अंधकारमय होता है। अगर मानिए अंधकारमय नहीं हो, दोनों तरफ रोशनी रहता, आँख के पीछे भी आँख के आगे भी अगर रोशनी करता, तो ऐसे में क्या होता कि जो है लाइट का तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए जो क्या करता है, एक परत बना दिया हुआ है पीछे, उसको जैसे लेंस में होता है ना कि एक साइड कलई कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से होता यह है कि प्रकाश जो है आर पार नहीं होके वो टकराने के बाद जो है आपका जो है उसमें फेस दिखता है, आपका प्रतिबिंब आपके सिर पर, आपके चेहरा पर बना देता है। अगर उसी शीशा को जो है पीछे से पेंट नहीं किया जाए तो आपका चेहरा उसमें कभी भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसमें जो लाइट होगा सीधा आर पार कर देगा और जब भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपका चेहरा उसमें प्रतिबिंब बनाएगा ही नहीं बनाएगा, और प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो देख ही नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आँख भी हमारा लेंस का काम करता है, और लेंस जो पीछे वाला भाग होता है वो अंधकार में होता है, या कहा जाए तो कलई किया, पेंट किया हुआ रहता है, जिसमें जो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो अच्छे से बन पाता है और रिफ्लेक्ट हो पाता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ समझ गए कि मध्य परत का रंग गहरा होता है जिसके कारण आंतरिक भाग अंधकार होता है, मतलब जो उसका आंतरिक भाग होता है ना वो अंधकार में होता है, जिससे प्रकार की किरणों से रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब में सहायता मिलता है। इस परत में क्रोवाइड, सिलियरी बॉडी तथा आइरिस होते हैं। देखिए अब ये जो परत हम लोग देख रहे हैं बीसरा परत, इसमें क्या होता है, क्रोवाइड होता है, सिलियरी बॉडी होता है और आइरिस होता है। तो ये चीज़ें जो आपको लिखना पड़ेगा कि जो मध्य परत है ये गहरा होता है, ये गहरा होने के कारण आंतरिक भाग डार्कनेस अंधकारमय होता है, जिसमें प्रकाश की जो किरण होता है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब में सहायता मिलता है। और इसमें जो परत होता है 3 होता है, एक क्रोवाइड, सिलियरी और आइरिस, 3 परत होता है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि पहला है क्रोवाइड, जिसको हम लोग रंजीत पटल बोलते हैं। यह रेटिना तथा श्वेत पटल के मध्य दोनों यह रेटिना तथा श्वेत पटल जो होता है के मध्य दोनों की आंतरिक सतह के बीच में नेत्र के पश्च भाग में एक पतली रंजीत झिल्ली के रूप में अस्तरित होता है। इसमें रंजीत कोशिकाओं पिगमेंट सेल की अधिकता के कारण परत अपारदर्शक बन जाता है और आँख की गुहा में इस परत से होकर प्रकाश नहीं गुजरता, अतः अंधकार रहता है। देखिए जो बिचला परत है, नॉर्मल देखिएगा, बिचला परत जो है उसको आप लोग जानिए कि वह एक वाहिका होता है, उसमें जो है रक्त वाहिका होता है जिसमें हमारे आँख को ब्लड मिलता है, वो मध्य परत के में ही जो है वाहिका सब होता है। और ये वाहिका क्या करता है, इसको 3 भागों में बांटता है, एक क्रोवाइड है, आइरिस है, और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, क्रोवाइड, आइरिस और सिलियरी बॉडी। तो ये जो क्रोवाइड होता है, जो आपका रंजीत पटल है, तो ये क्या करता है, ये जो है आपके शरीर में क्या करता है, एक झिल्ली, आपके जो आँख है वहाँ पे जो है जो रेटिना और जो बाह्य पटल, श्वेत पटल है, श्वेत पटल मीन्स जो बाह्य परत का भाग है, तो ये दोनों रेटिना और श्वेत पटल के बीच में जो है क्या होता है, एक सतह बनाता है, एक सतह रहता है। उस सतह में झिल्ली नुमा, पतली ये झिल्ली नुमा रहता है, रंजीत झिल्ली रहता है, इसी को रंजीत पटल बोलते हैं। तो यह अस्तरित होता है, जो कि उसमें फैला रहता है, किसके बीच में,
तो ये जो है रेटिना और श्वेत पटल के बीच में फैला हुआ रहता है, जिससे जो है रंजित झिल्ली करते हैं। अब ये फैला हुआ होता है तो ये जो रंजित कोशिका होता है, जो झिल्ली बनाया हुआ रहता है, तो ये क्या करता है, यह जो है शरीर में जो गुहा होता है, जो आँख के जो पीछे वाला भाग है, उसको जो ये झिल्ली क्या करता है, ढक देता है। ढकने से होता यह है कि ये जो है वहाँ का जो गुहा होता है वो ढक जाता है, और ढकने से जो पीछे का जो भाग होता है वो प्रकाश वहाँ नहीं गुजर पाता है, जिसके कारण अंधकार दिखाई देता है। तो रंजित पटल क्या करता है, तो रंजित पटल एक झिल्ली होता है, जो झिल्ली क्या करता है, आँख के जो गुहा होता है अंदर मध्य में, उसको यह ढक देता है, जिसके कारण जो प्रकाश होता है अंदर नहीं जा पाता है और आसानी से जो है प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश अंदर चल जाता तो हम कभी भी किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो ये रंजित पटल के काम है कि यह रोकता है। तो यह मध्य परत का पहला भाग था, रंजित पटल कुर्वाइड। यहाँ पे दूसरा है रोमक पिंड या सिलियरी बॉडी, इसको सिलियरी बॉडी बोलते हैं। यह एक वृत्ताकार संरचना है। देखिए जो सिलियरी बॉडी होता है यह एक वृत्ताकार संरचना होता है, जो क्रोवाइड के अग्रभाग के साथ निरंतर में रहता है। अब चूंकि यह क्या है, मध्य भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, मध्य भाग में 3 चीज़ पढ़ रहे हैं, कौन कौन, एक सिलियरी बॉडी, क्रोवाइड और आइरिस। तो ये तो आपको कम से कम ये याद रखना पड़ेगा कि मध्य परत होता क्या है और मध्य परत में क्या क्या होता है। तो आपको कम से कम इतना जरूर रखना पड़ेगा, इस सब को गोली मारिए, इस सब को गोली मारिए। पहले कोशिश कीजिए कि तीनों परत के बारे में जान ले, तीनों परत होता क्या है, और उसके बाद तीनों परत में कितना कितना भागे हैं, कितना कितना पॉइंट है, तो पहले उसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट वो है, ना कि पहले इसको याद करना। चीज़ें समझ गए। देखिए तो यह वृत्ताकार संरचना है जो क्रोवाइड के अग्रभाग के साथ निरंतर में रहती है। जिसको अगर समझ में आ जाता है, जो याद कर ले रहे हैं, तो उनको तो मैं बोलूँगा कि टोटल लिखिएगा तो आपको अच्छा होगा। यह वृत्ताकार संरचना है जो क्रोवाइड के अग्रभाग के साथ निरंतर से रहती है। अब ये जो होता है, यह क्रोवाइड का जो है अग्रभाग में निरंतरता के साथ में रहता है। यह एक वृत्ताकार संरचना होता है। कौन, सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी हम आपको बताए थे कि इस टाइप से था, ऐसे था, जो कि लेंस के साथ ऐसे में जुड़ा हुआ था, तो ऐसे ही था। तो इसी प्रकार से वृत्ताकार होता है जो कि क्रोवाइड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और यह जो है मध्य वाहिका की एक मोटी परत ही मोटी अग्र भाग में सिलियरी बॉडी बनाती है, जिसमें ग्रंथिल ऊतक एवं पेशीय ऊतक होते हैं। देखिए ये जो सिलियरी बॉडी होता है, यह क्या करता है, यह क्रोवाइड के साथ निरंतरता में रहता है, वृत्ताकार होता है। यह मोटी जो है वैस्कुलर जो वाहिका होता है वो होता है, और इसमें जो होता है एक ये ग्रंथिल ऊतक और पेशीय ऊतक का इसमें होता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। देखिए 1-2 बार पढ़िएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिलियरी पेशी लेंस के आकार को प्रकाश की दूरी के अनुसार नियंत्रित करती है। इन पेशियों का समायोजन की पेशियाँ भी कहते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आँख के किस भाग में जो है पेशियाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सिलियरी पेशी होता है, सिलियरी जो बॉडी है वही एक प्रकार के क्या है, पेशी है, जिसमें जो है क्या होता है आपका यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यह जो है ग्रंथिल और पेशीय ऊतक इसमें होता है, और यही एक प्रकार का जो है पेशी होता है। चीज़ समझ गए। जो क्या करता है, पेशी को समायोजन आँख में बनाकर प्रकाश को क्या करता है, एक दूरी में फैलाने का काम करता है। तीसरा इसमें है पुतली या परितारिका, या इसी को आइरिस बोलते हैं। यह एक पतली रंजित झिल्ली होता है, इसको उपतारा भी कहते हैं। यह कॉर्निया और लेंस के बीच स्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आइरिस होता है यह कॉर्निया और लेंस के बीच में स्थित होता है। जो बीच वाला हम भाग बताए थे ना, कॉर्निया तो हो गया सबसे बाहरी, और लेंस हो गया ये सबसे भीतर जो है मौजूद रहता है आँख के, और इसके बीच में जो है ये मध्य परत पर है, तो इसके बीच में आता है आइरिस यानी पुतली या परितारिका। पुतली के बीच में गोलाकार छिद्र होता है, जिसकी साइज प्रकाश की तीव्रता के अनुसार घटती एवं बढ़ती रहती है। देखिए इस जो है पुतली होता है, इसके बीच में एक छिद्र होता है। ये छिद्र जो होता है ये प्रकाश की तीव्रता, मतलब प्रकाश कितना डेंसिटी से आ रहा है, जा रहा है, इसके अनुसार जो है ये घटते बढ़ते रहता है ये छिद्र। कौन, किसका, आइरिस का छिद्र। चीज़ें समझ गया। यदि रोशनी तेज होती है तो प्रकाश की रोकने के लिए संकुचित होती है, और यदि प्रकाश मंद हो तो विस्तारित होती है, ताकि अधिक प्रकाश रेटिना तक जा सके। अब समझिए कि हम कम प्रकाश में भी चीज़ों को देख लेते हैं और ज़्यादा प्रकाश में भी जो है मेंटेन कर लेते हैं। क्यों, तो वो छिद्र के कारण ही, आइरिस छिद्र के कारण ही होता है कि जब प्रकाश अधिक होता है तो हमारा जो ये छिद्र होता है ये संकुचित हो जाता है, मतलब यह जो है अपने आप को सिकुड़ लेता है, जिससे होता है कि प्रकाश एक लेवल में आँख को मिल पाता है। अगर प्रकाश मंद हो जाता है तो यह जो छिद्र होता है ये फैलता है, विस्तारित होता है, और फैलता है तो अधिक से अधिक उस कम प्रकाश में भी अधिक से अधिक प्रकाश जो है रेटिना पर जा सके, इसलिए जो है ये छिद्र इसमें होता है, किसमें, पुतली में और ये रंजित में। तो चीज़ें को समझ गए।
पुतली या परितारिका क्या है? प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को कमाता है, यही है। अब देखिए ये नेत्र का एक चित्र है। अब यहाँ से समझिए, देखिए ए वाला है आपका दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल हम लोग पढ़ लिए। देखिए ए वाला सबसे पहले जानिए कि यह लेंस है। यहाँ पर एक जो है छिद्र होता है, पुतली होता है जो क्या करता है, अंदर प्रकाश को पहुँचाता है, और यह सिकुड़ता भी है, बढ़ता भी है, ये चीज़ें है। ये लेंस हो गया। ये जो आप यहाँ पे दोनों साइड से देख रहे हैं, ए वाला ये हो गया, यही आपका हो गया परितारिका। यही हो गया आपका क्या चीज़? परितारिका। चीज़ों को समझिए। उसके बाद है आपका यहाँ पे जो है ये देखिए, ये वाला जो भाग का छिद्र है, ये हो गया आपका आइरिस, पुतली। और यही चीज़ें है स्वच्छ मंडल, ये हो गया, ये वाला स्वच्छ मंडल है जो कि एक बाहरी भाग होता है। यहीं पर आपका क्या होगा, कोर्निया भी होता है, और इसमें जो है कचाव द्रव ये सब भरा हुआ है। तो चीज़ें समझ गए। ये हो गया, ये देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए। ये हरा वाला जो देख रहे हैं, ये हो गया सबसे आउटर लेयर, ये हो गया मध्य लेयर, और मध्य लेयर हो गया, और जो है ये आउटर मध्य हो गया, और ये हो गया बीच ये आंतरिक हो गया। तो चीज़ों को समझ लीजिए, ये हो गया। अब तीसरा है यहाँ पे देखिए रेटिना। रेटिना या आंतरिक तंत्रीय परत क्या होता है? नेत्र गोलक की सबसे भीतरी की परत को रेटिना कहते हैं। बहुत ही शानदार। यह परत तंत्रिका तंतु और तंत्रिका कोशिकाओं की अनेक परतों से मिलकर बनी होती है, जो नेत्र के पश्च खंड में अवस्थित होता है तथा सिलियरी बॉडी के ठीक पीछे इसका अंत होता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं सिलियरी बॉडी जो है तीसरा परत, मध्य परत है, तो ये जो सिलियरी बॉडी जो है तीसरा परत का, मध्य परत का है, तो कहीं ना कहीं ये शुरू होता हो या ख़त्म होता होगा किसके साथ? आंतरिक परत के साथ। तो आंतरिक परत के साथ ख़त्म होगा तो आंतरिक परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और इस आंतरिक परत में बहुत ज़्यादा जो होता है वो नर्वस जो है फाइबर लेयर होता है, और नर्वस जो है सेल होता है, ताकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें आभास होता है कि हम फलाने चीज़ें देख रहे हैं। और यही जो क्या करता है, हमारे दिमाग को संदेश भेजता है कि हाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, हम ये देखने का कार्य कर रहे हैं। इसी से हमें आभास होता है, दिमाग से कनेक्ट रहता है रेटिना का जो नर्वस जो सेल है। ये चीज़ समझ गए। और यह जो होता है रेटिना पश्चखंड में अवस्थित होता है, यह सिलियरी पिंड के पीछे अंत होता है। यह तंत्रिका परत का कोमल और संवेदी परत होता है। अब ये जो होता है, देखिए पहला था कि ऐसे ही उसमें कुछ नहीं था, अपारदर्शक था पहला बाह्य परत में। मध्य परत में क्या था कि रक्त वाहिकीय था, मतलब अगर हमारे आँख को रक्त कहाँ से पहुँचता है, तो मध्य वाले परत से ही पहुँचता है। उसमें बहुत सारे वाहिका था, इसीलिए उसका मध्य वाहिकीय परत नाम था। अब इसका जो है अंतः तंत्रिकीय परत क्यों नाम है? क्योंकि इसमें बहुत सारा तंत्रिका जुड़ा हुआ है, जो हमारे आँख से जो देखते हैं वो दिमाग के संदेश पहुंचाता है कि हम फलाने चीज़ों को देख रहे हैं, ये फलाना चीज़ है, इसका रंग ऐसा है, वहीं से जो है मेंटेन हो पाता है। इसीलिए इसमें जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है, बहुत सारे जो है फाइब्रस नर्वस फाइबर तंतु जो है होता है। तो ये चीज़ें है, समझ गए रेटिना। अब रेटिना में भी जो है कुछ पॉइंटें हैं, 2 पॉइंटें हैं। रेटिना में 2 पॉइंटें हैं। एक है अग्रकक्ष पक्ष कक्ष, एंटेरियर पोस्टेरियर चैम्बर। देखिए कर्निया एवं आइरिस के मध्य के स्थान को अग्रकक्ष कहते हैं। देखिए जो हमारा रेटिना है, रेटिना में 2 है, एक अग्रकक्ष है और एक है ताल या लेंस, जिसको ताल या लेंस बोलते हैं। तो देखिए पहला जो है वो है अग्रकक्ष एवं पक्ष कक्ष, जिसको एंटेरियर एवं पोस्टेरियर चैम्बर बोलते हैं। तो ये होता है आपका क्या चीज़ का भाग है? रेटिना का। कॉर्निया एवं आइरिस के मध्य के स्थान को अग्रकक्ष कहते हैं। अब अग्रकक्ष किसको कहते हैं? एंटेरियर किसे कहते हैं? तो जो कॉर्निया और जो आइरिस होता है उसके बीच का जो भाग होगा, इसी बीच के भाग को जो है अग्रकक्ष कहते हैं। और आइरिस और लेंस, क्या चीज़? आइरिस। समझिए कि आइरिस यहाँ है, कॉर्निया यहाँ है और लेंस यहाँ है ना, यहाँ पे है, लेंस यहाँ है, आइरिस यहाँ है और कॉर्निया यहाँ है ना। अब देखिए कि इस दोनों के बीच के लेंस और आइरिस के बीच को जो है, सॉरी ये जो आपका है कि आइरिस और कॉर्निया के बीच को भाग को अग्रकक्ष कहते हैं, जबकि इसके बीच के भाग के लेंस यहाँ है और आपका आइरिस यहाँ पे है ही, तो इस दोनों के बीच को पश्च कक्ष जो है कहते हैं। चीज़ समझ गया। नेत्र दोनों कक्षों में पारदर्शी पतला स्वच्छ जलीय द्रव भरा होता है। अब ये दोनों जो कक्ष है, ये दोनों कक्ष है, ये वाला, इसमें जो है पारदर्शी पतला जलीय द्रव भरा होता है। पारदर्शी इसलिए ताकि चीज़ों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना करे और चीज़ों को हम लोग देख पाएँ, जिसको नेत्रोद एक्वाइस फ्लूइड ऑफ ह्यूमर कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? नेत्रोद एक्वाइस फ्लूइड ऑफ ह्यूमर बोलते हैं। चीज़ समझ गए कि इसमें पहला है एंटेरियर और पोस्टेरियर, किस में होता है तो किसके बीच में होगा तो एंटेरियर, किसके बीच में होगा तो पोस्टेरियर, समझ गए। और यह जो है दोनों जो होता है नेत्र के दोनों जो कक्ष है एंटेरियर और पोस्टेरियर, आइरिस और कॉर्निया और आइरिस और लेंस के बीच में, वो जो होता है दोनों पारदर्शी होता है। पारदर्शी होगा तब ना चीज़ों को आर पार कर पाएगा, देख पाएगा। और पतला स्वच्छ जलीय द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद बोलते हैं, एक्वाइस फ्लूइड ऑफ ह्यूमर बोलते हैं। समझ गए इसमें।
अब लास्ट वाला इसमें बचा हुआ है, क्या चीज़ बचा हुआ है कि दूसरा है ताल या लेंस। ताल या लेंस क्या होता है? देखिए, लेंस आइरिस के ठीक पीछे तथा नेत्र कचाभ पिंड के ठीक सामने अपनी संपुटिका में जो है बंद रहता है। देखिए, मैंने ये बड़ा सा एक भाग बताया था ना आँख में, ये सब जो था ये भेटेरियस बॉडी था, कचाभ नेत्र मतलब इसमें जो है कचाभ फैला हुआ है, द्रव भरा हुआ है। इसके बाहर एक यहाँ पे लेंस लगा हुआ है और इसके बाहर तमाम तरीका का जो है यहाँ पे ऐसे चीज़ है। तो ये जो है जो बाहर पीछे वाला भाग था वो कचाभ था जिसमें बहुत सारा बॉडी था, भरा हुआ था, और आगे वाला जो था वो हमारा लेंस है। तो लेंस या ताल जिसको बोलते हैं, लेंस आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस सामने था और लेंस पीछे था, तो ठीक पीछे तथा नेत्र कचाभ के ठीक सामने वाला संपुटिका कैप्सूल में बंद रहता है। ये लेंस एक कैप्सूल में बंद रहता है तथा चारों ओर से सिलियरी प्रोसेस द्वारा घिरा हुआ। सिलियरी प्रोसेस कहा जाए तो एक झिल्ली नुमा मांसपेशियों से जो है एक घिरा होता है। सिलियरी बॉडी का कुछ किनारा लेंस के ऊपर चढ़ा होता है। अब सिलियरी बॉडी का जो है कुछ भाग जो है क्या होता है, ये हमारे किनारा जो है लेंस पर चढ़ा होता है। लेंस के कैप्सूल की झिल्ली अग्रभाग में मोटी होती है तथा पक्ष भाग में पतली होती है। देखिए, अब लेंस का जो कैप्सूल होता है, जो संपुटिका है, वो अग्रभाग में थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है और पीछे वाला भाग में जो है पतला होता है लेंस का। तो लेंस समझ गए कि लेंस कहाँ होता है। तो लेंस जो है भेटेरियस बॉडी मतलब कचाभ जो है पिंड है। कचाभ पिंड कौन है, चलिए हम बताते हैं लेंस कहाँ पे होता है। देखिए, कचाभ द्रव, ये वाला सब क्या है, ये वाला जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं इसमें, ये ब्लू ब्लू कचाभ द्रव ही है। इसी कचाभ द्रव के सामने यही तो लेंस है ना, यही लेंस है और यही लेंस है। और यहाँ जो आइरिस होता है, ये जो यहाँ पे एक छिद्र होता है, ये छिद्र होता है, ये आइरिस के जस्ट पीछे ही तो है और ये द्रव के जस्ट सामने ही तो है। तो यही तो लेंस है ना, जो क्या करता है, पीछे जो होता है बाहर, इसका आगे जो होता है यह बहुत सारे मोटी परत झिल्ली होता है, बट इसका पीछे जो होता है पतला झिल्ली होता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझ गए कि इसका लेंस होता क्या है। लेंस ही जो है आपका प्रतिबिंब बनाने का, देखने का कार्य करता है आपके आंखों में। तो ये चीज़ें जो है आपको समझना चाहिए। तो चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे ताल लेंस है। ताल लेंस क्या करता है कि लेंस ताल है या लेंस है, लेंस क्या करता है, लेंस जो है आइरिस के ठीक पीछे तथा नेत्र कचाभ के पिंड के ठीक सामने होता है। सपनी एक कैप्सूल में बंद होता है, बंद रहता है। चारों ओर से सिलियरी प्रोसेस द्वारा यह घिरा होता है। बिल्कुल सही है। सिलियरी बॉडी का कुछ किनारा लेंस के ऊपर चढ़ा होता है। लेंस के कैप्सूल की झिल्ली अग्रभाग में मोटी होती है तथा पक्ष भाग में पतली होती है। तो चीज़ें समझ गए। देखिए, सीधा बात है। बाह्य परत देखें उसमें 2 पॉइंट था, मध्य परत देखें उसमें 3 पॉइंट था, और जो लास्ट वाला देखे हैं कॉर्निया रेटिना, इसमें 2 पॉइंट था। तो आप याद रखिएगा किसमें कितना पॉइंट है और फिर उसके टाइप्स को याद कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक चीज़ें लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। और फिगर में अगर आप लोग समझ लिए, मैंने फिगर में बता ही दिया कि कौन चीज़ कहाँ पर होता है। चलिए इस फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा, इस फिगर से जो है ज़्यादा क्लियर होगा इस वाले फिगर से। तो देखिए, पहले ही बता देते हैं, ये जो है आपका कॉर्निया है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक कॉर्निया है, ये सबसे बाहरी परत है। अब इसमें कॉर्निया में जो है स्क्लेरा होता है और जो है क्या होता है आपका एक चीज़ जो है और होता है, स्क्लेरा होता है जो कि बाहरी परत होता है। और ये जो है आपका क्या करता है, यह ज़्यादा भाग है, ये लगभग 83% भाग है। उसी प्रकार से इसमें जो है एक कॉर्निया होता है और एक स्क्लेरा आता है। ये दोनों जो है, कॉर्निया आपका यहाँ से जो है यहाँ तक होता है और ये सब जो है स्क्लेरा है इधर वाला। तो ये दोनों मिलकर बाह्य परत बनाता है। तीसरा परत बनाता है जिसमें होता है क्या होता है, जिसमें होता है आपका आइरिस होता है। ये देखिए यहाँ पे मध्य परत ही है, आइरिस पुतली है, पुतली है ना, ये पुतली है। उसके बाद क्रोवाइड है, मध्य परत ही है। और उसके बाद आपका रेटिना है जो कि मध्य परत ही है, सॉरी क्रोवाइड है, आइरिस है। उसके बाद आपका एक और था जो कि आपको यहाँ पे अब पढ़ना था, तो एम्बिक्यूअस ह्यूमर। तो ये सब आपका मध्य परत ही होता है। तो इसको जो है आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो था रेटिना था, उसमें 2 था, एक था आपका अग्र पक्ष एंटीरियर पोस्टीरियर और दूसरा था एक लेंस था। ये आपका लेंस है और एक एक्सटीरियर एवं पोस्टीरियर होता है जो कि आपका एक ये वाला भाग है और ये वाला लेंस है, इसके बीच में भी ये है, इधर वाला भाग होता है, एक इधर वाला भाग होता है। तो चीज़ समझ गए। अब चलिए हम लोग विदा लेते हैं, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।